हाँ नमस्कार साथियों। आज हम प्रतिशत का पार्ट 2 लेके आए। पिछली वीडियो में अपने क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक किए थे और स्टार्टिंग बेसिक प्रतिशत किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन नंबर 4। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/7% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सौ सत्तावन से 1/7% को क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो भिन्न में करना हो तो क्या करेंगे, 157 से 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 50 प्लस 7 से 1/7। क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 50 प्लस 7 से 1/7। सबके आगे प्रतिशत का चिन्ह रहेगा। अब क्या करेंगे, 100% का मतलब क्या होता है, 100/100 कितना आएगा 1। 50% का मतलब क्या होता है, 50/100 मतलब कितना आएगा 1/2। और 7 7 49 50, 50/7 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 50 दूनी 100 कितना आ गया, इसकी जगह 1/14 जोड़ देंगे, कितना आएगा, इन दोनों का लैसा है 14, 2 का भाग दिया 7 प्लस 14 का भाग दिया कितना है 1, कितना आ गया 1 से ही 7 और 1 8/14, 2 तो का 8, 2 7 14 मतलब 1 से ही 4/7, 7 का 7 4 11/7। तो 157 से 1/7 का मान कितना आया 11/7। ये मैंने पूरी तरीके से बता दिया कि प्रतिशत में भिन्न मिश्र भिन्न दिया हो तो उसको भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, इस तरह सोल्व करके अपने उसको चेंज कर लेंगे। या वैसे कुछ भिन्न संख्या मिश्र भिन्न संख्या है जो बार बार रिपीट होती रहती है क्वेश्चन में, उन भिन्न संख्याओं का मान याद होना चाहिए। लेकिन बाई चांस याद ना हो तो अपने कैसे उसको मिश्र भिन्न संख्या प्रतिशत को भिन्न संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 11/7 बन जाती है। तो मैंने पहले बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि का से पहले क्या नाम दिया है संख्या, तो इसका मतलब वो संख्या क्या है 7। संख्या क्या है 7। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 11/7 बन जाती है। ये मतलब वो संख्या 7 थी, 7 में कितना जोड़ा है कि 11 हो गया, तो 11 में से 7 घटाएंगे कितना जोड़ा, 11 माइनस 7 कितना आया 4। 7 में 4 जोड़ा तो वो संख्या क्या बन गई 11 बन गई। इसका मतलब 64, इधर वास्तव में क्या जोड़ा है 64। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, वास्तव में कितना जोड़ा 64, और अपने यूनिट के रूप में बात करें तो कितना जोड़ा 4। इसका मतलब जो 64 मान दिया हुआ है वो किसका मान है 4 यूनिट का मान है। 4 का भाग देंगे कितना आएगा 16। ये क्या आ गया 1 यूनिट का मान आ गया, 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान 16 है तो अपनी संख्या क्या रहती 7 यूनिट। तो 16 में क्या करेंगे 7 का गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या आ जाएगी 7 का 42, 4 7 का 7 और 4 है 11। वो संख्या क्या आ गई 112। अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, मतलब संख्या के अंदर कुछ जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है 930 जोड़ रहा है, तो संख्या 444 से 4/9% बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब फिर वही बात कि 444 से 4/9 को अपने क्या करेंगे भिन्न संख्या में करेंगे। तो कैसे करेंगे, 400 प्लस 44 से ही 4/9%। 400% का मतलब होता है 400/100, 44 से 4/9%। याद आया मेरे कि 1/9 का मान होता है 11 से 1/9, तो 4/9 का मान होगा 11 चौका 44 से 4/9%। क्योंकि 1/9 में गुणा करता हूं 4 का तो कितना आता है 4/9, और तो 1/9 के मान में भी क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे, कितना है 44 से 4/9%। तो इसका मान कितना आ गया 4/9। 4 प्लस 4/9, 9 चौका 36 प्लस 4 कितना 40, 40/9। मोटा मोटी कहने का मतलब 444 से 4/9%
का भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 40/9%। अब देखो अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी बन जाती है 40/9 बन जाती है। मतलब संख्या क्या थी, संख्या थी नीचे वाला मान 9, संख्या 40/9 बन जाती है। मतलब नीचे वाला मान क्या है संख्या, वो संख्या क्या थी 9 थी। अब 9 में कितना जोड़ू कि 40 बन रहा है, तो 40 माइनस 9 कितना आया 30 और 1 31। मतलब 9 के अंदर 31 जोड़ा तो क्या आया 40 आया। इसका मतलब वास्तव में कितना जोड़ा 930, और यूनिट के रूप में बात करें तो कितना जोड़ा इसने 31। इसका मतलब जो 930 मान है वो किसका है 31 का, तो 31 का भाग देंगे किसका आ जाएगा 1 यूनिट का मान आ जाएगा। किसका 1 यूनिट का मान 31 93, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया 30। तो संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या कितने यूनिट है 1 यूनिट का मान 30 है और संख्या है 9 यूनिट। तो 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा 9 के 27, मतलब वो संख्या क्या थी 270 थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। तो संख्या याद करो, सबसे पहले क्या करेंगे 116 सही 2/3% को भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे 100 प्लस 16 सही 2/3%। 100 में 100 का भाग दिया, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 16 के 48 2 50, 50/3, प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 50 दूनी 100, मतलब 100 में 100 का भाग दिया 1, और यहाँ पे कितना आ गया 1/6, 6 का 6 और 1 7/6। ये किसका मान था 7/6 का मान था। अब क्या आया, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो रिजल्ट 7/6 बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करो, रिजल्ट बन जाता है कितना कि वो संख्या कितनी है 6। संख्या कितनी है 6 है। 6 में कितना जोड़ू कि 7 बन रहा है, 6 में 1 जोड़ता हूं तो कितना बन जाता है 7, और वास्तव में कितना जोड़ रहा हूं 16। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान कितना आया 1 यूनिट का मान है 16। 1 यूनिट का मान कितना है 16, क्योंकि वो संख्या कितनी है 6 में कितना जोड़ रहा है तो 7 बन रहा है 1 जोड़ रहा है। इसका मतलब वास्तव में कितना जोड़ रहा है 16, और यहाँ यूनिट के रूप में कितना जोड़ रहा है तो 7 बन रही है 1 जोड़ रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना है 16, और संख्या कितनी यूनिट है 6। इसका मतलब संख्या कितनी आ गई 16 गुणा 6, 16 से की 96, और संख्या कितनी थी 96 थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझी अकाली क्या है साथ में, ठीक। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करो, पहले क्या करेंगे सीधा सा मिश्र भिन्न में जो प्रतिशत दिया उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 137 सही 1/2 को भिन्न में बदलेंगे कैसे बनेंगे 100% प्लस 37 सही 1/2%। 100 में 100 का भाग देंगे क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, 37 दूनी 74 और 1 75/2 गुणा 100। यहाँ पे आ गया 100 में 100 का भाग 1, 25 या 75, 25 चौका 100, मतलब कितना आ गया 3/8, 8 एक 8 और 3 11/8। इसका मान कितना आया 11/8। ये मैं मिश्र भिन्न को प्रतिशत में दी हुई है, उन संख्याओं को भिन्न में बदल रहा हूं तो हल करके भी बता रहे हैं साथ में कि बाई चांस याद ना आए तो पेपर के अंदर उसको हल करके भी कैसे भिन्न में कन्वर्ट करें। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट क्या बन जाता है 11/8 बन जाता है। तो नीचे वाला मान क्या होता है वह संख्या, मतलब कहां से पहले क्या बोल रहा है संख्या बोल रहा है। तो संख्या कितनी है 8, और ऊपर वाला होता है वो कुछ किया है तो जो बन रहा है वो क्या होता है ऊपर वाला मान होता है। तो संख्या के अंदर कुछ जोड़ा है, 8 के अंदर कुछ जोड़ा है तो क्या बन गया 11। कुछ का मतलब
कितना जोड़ा है इसमें, 8 के अंदर 3 जोड़ा है, यूनिट के रूप में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, तो क्या बन गया 11 बन गया, और वास्तव में कितना जोड़ा 21, तो इसका मतलब 3 यूनिट का मान कितना है, 3 यूनिट का मान कितना है, 3 यूनिट का मान है 21, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 21 बटा 3 बराबर कितना आया 7, और अपनी संख्या है कितने यूनिट 8, तो 8 यूनिट का मान कितना आएगा 7 गुना 8, 7 8 56, और 8 अपने क्या है संख्या यूनिट के रूप में, तो वास्तव में संख्या कितनी आ गई 56। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2 बढ़ा दी जाए, 37 सही 1/2, तो पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट करो, 37 दूनी 74 के 75/2 का मतलब बटा में 100, 25 या 75, 25 चौका 100, मतलब कितना आ गया 3/8, कितना आ गया 3/8। अब क्या करें, अगर किसी आयत की लंबाई 3/8 बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे, तो 20% का मतलब क्या होता है 20/100, मतलब कितना आया 1/5। अगर किसी आयत की लंबाई 3/8 बढ़ा दे और चौड़ाई 1/5 घटा दे, तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो, आयत के क्षेत्रफल का पहले अपने पता होना चाहिए, सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद बात क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर किसी आयत की लंबाई 3/8 बढ़ा दे, क्या 3/8 बढ़ा दे, इसका मतलब पहले आयत की लंबाई कितनी थी, पहले आयत की लंबाई कितनी है 8, नीचे वाला मान, आयत की लंबाई की बात करें तो नीचे वाला मान कितना है 8। अगर किसी आयत की लंबाई कितनी थी पहले 8, अब उसको क्या करें 3/8 बढ़ा दे, तो मतलब 8 का 3/8 कितना आएगा 3, मतलब आयत की लंबाई को 3 बढ़ा रहा है। तो पहले आयत की लंबाई कितनी थी 8, तो अब आयत की लंबाई कितनी आ गई 3 बढ़ा रहा है, कितने के पीछे 8 के, तो अब कितनी आ गई 11। उसके बाद क्या करें, चौड़ाई 1/5 घटा दे, मतलब आयत की चौड़ाई 1/5 घटा दे, तो मतलब चौड़ाई पहले कितनी थी 5, अब क्या कर रहे हैं, पहले 5 थी तो उसका 1/5 कम कर रहा है, तो 5 का 1/5 कितना आएगा 1, तो इसका मतलब 1 कम कर रहा है, तो अब आयत की चौड़ाई कितनी होगी 1 घटा देंगे, कितनी आ गई 6। इतना देखो दोबारा बता देता हूं, आयत की लंबाई 3/8 घटा दे, मतलब आयत की लंबाई पहले कितनी थी 8, अब उसको 8 का 3/8 कितना आएगा, ऊपर वाला ही मान आता है कितना 3 जोड़ रहा है, आयत की लंबाई में 3 जोड़ रहा है, तो 8 और 3 कितने हो गए 11। अब आयत की लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई को 1/5 घटा दे, मतलब चौड़ाई पहले 5 थी तो अब 1 कम कर रहा है, तो चौड़ाई कितनी आएगी 4। उसके बाद देखो, अब देखो आयत की लंबाई 8 थी पहले और चौड़ाई कितनी थी 5, तो क्षेत्रफल कितना आएगा आयत का 8 गुना 5 कितना आया 40। पहले क्षेत्रफल कितना था 40, अब आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, अब आयत की लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई कितनी है 4, तो कितना आया क्षेत्रफल 11 गुना 4 कितना आया 44। मेरे कहने का मतलब पहले क्षेत्रफल कितना था 40 और अब क्षेत्रफल कितना आया 44। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई 4 की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में 4 की, और कितने के पीछे पहले कितने था क्षेत्रफल 40, नीचे क्या आता है जिसके पीछे, मतलब ये पूछ रहा है कि आयत के क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा 4 की वृद्धि होगी, कितने के पीछे क्षेत्रफल कितना था 40, 40 के पीछे 4 की वृद्धि हो रही है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 4/40 गुना 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 10, मतलब आयत के क्षेत्रफल में 10% की क्या होगी वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में वृद्धि 16 से 2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। अब क्या करें, चीनी की कीमत 16 से 2/3% होने की वजह से
16 तिया, इसको पहले भिन्न में बदलेंगे, 16 तिया 48 और 2 50/3 प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, 50 दूनी 100, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा 1/6। चीनी की कीमत में वृद्धि 1/6 होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। 20% को भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 बराबर कितना आ गया 1/5। 1/5 घट जाती है, किसी परिवार की खपत क्या हो जाती है 1/5 घट जाती है। खर्च में प्रतिशत कितने प्रतिशत बदलाव होगा। अब देखो चीनी की कीमत, चीनी की कीमत पहले कितनी थी। चीनी की कीमत, चीनी की कीमत में वृद्धि 1/6 होने की वजह से, ये मतलब पहले चीनी की कीमत कितनी थी 6, अब 6 का 1/6 बढ़ा रहा है, तो 6 का 1/6 कितना आएगा 1। चीनी की कीमत अब कितनी हो गई 7। मतलब पहले चीनी की कीमत कितनी थी, चीनी की कीमत में वृद्धि 1/6 होने की वजह से, इसका मतलब चीनी की कीमत पहले कितनी थी 6 और अब 6 का 1/6 बढ़ा रहा है, तो 6 का 1/6 कितना आया, 6 से 6 घटाया कितना आया 1, मतलब चीनी की कीमत 1 बढ़ा रहा है। तो पहले 6 थी तो अब 1 बढ़ा के कितनी होगी चीनी की कीमत 7। अब कह रहा है परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो अगर खर्च सेम रखना हो तो खपत क्या करनी पड़ेगी, उसको घटानी पड़ेगी। तो चीनी की खपत है वो कितनी थी, चीनी की खपत पहले कितनी थी 5, नीचे वाला मान क्या होगा पहले चीनी की खपत कितनी थी 5, अब 5 का 1/5 कितना आएगा 1। कैसे 5 का 1/5 कितना आया 1। चीनी की कीमत 1 घटा रहा है, तो अब चीनी की कीमत क्या हो गई 4, सॉरी चीनी की खपत कितनी होगी 4। पहले चीनी की कीमत थी 6 और खपत की थी 5, तो खर्च कैसे आता है, जितनी चीनी की कीमत है उसमें चीनी की खपत का गुणा कर देंगे तो खर्च आ जाएगा। तो खर्च क्या था पहले खर्च था चीनी की कीमत कितनी थी 6 और खपत कितनी थी 5, तो खर्च कितना था 30, और अब चीनी की कीमत कितनी है 7, चीनी की कीमत है 7 और खपत कितनी है 4, तो 7 के साथ 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 28। मतलब पहले चीनी पर खर्च हो रहा था 30 रुपए, तो अब कितना हो रहा है चीनी पर 28 रुपए, मतलब 2 की कमी हुई। क्या हुई, खर्च में क्या बदलाव हुआ है, खर्च में बदलाव क्या हुआ है, खर्च में क्या बदलाव हुआ है, पहले 30 था तो अब कितना हो गया 2, मतलब 2 28, कितना कम हुआ 2 कम हुआ है। तो कितने के पीछे 30 के पीछे, बटा में आएगा 30, गुणा में आ जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 2/3 का मान कितना आएगा 20/3 प्रतिशत की क्या हुई है कमी हुई है, या फिर 3 की 18 बच गए कितने 2, 6 से 2/3 प्रतिशत की क्या हुई है चीनी की खपत में क्या हुई है कमी हुई है। एक चीज चीनी वाले क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखनी है, कि जब चीनी की कीमत में क्या हो, चीनी की कीमत या जो मूल्य वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर चीनी का मूल्य बढ़ा दिया जाए या चीनी का मूल्य घटा दिया जाए, तो खपत अगर बढ़ाएगा तो स्वाभाविक सी बात है खपत में क्या होगी कमी होगी। अगर चीनी के या गुड़ के या दाल या चावल के मूल्य में क्या हो रही है कमी हो रही है, तो खपत क्या करनी पड़ेगी उसको बढ़ानी पड़ेगी। कब, जब उसको खर्च क्या हो सेम रखना हो। खर्च क्या रखना हो, पहले जितना ही खर्च क्या करना हो, पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे और अब भी क्या हो रहा है 100 रुपए खर्च करने हो, तो चीनी की कीमत अगर बढ़ रही है तो खपत क्या करेगी घटेगी, और अगर चीनी की कीमत कम हो रही है तो खपत क्या करनी पड़ेगी उसको बढ़ानी पड़ेगी। मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती चलते हैं कि अगर कीमत में वृद्धि होगी तो खपत क्या होगी घटानी पड़ेगी, और अगर कीमत में कमी हो रही है तो खपत उसको क्या करनी पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी। आगे इस टाइप के क्वेश्चन और आएंगे, उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो, अगर किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है, क्या
अगर किसी सिनेमा की टिकट स्थान सही 1/7% बढ़ जाती है तो टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तो उसके राजस्व में कितने की बढ़ोतरी होगी। पहले सिंपल सा इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को दी हुई है इसको भिन्न में बदलेंगे, तो इसको भी बदलेंगे, तो इसको बदलेंगे कितना आएगा 16 की 48 और 2 50/3 गुणा 100 प्रतिशत मतलब बटा में 100 50 गुनी 100 मतलब ये कितने का मान है 1/6 1/6 का मान कितना होता है प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं कितना होता है 16 से 2/3%। अब उसके बाद स्थान से 1/7 हटाकर याद दिया है कि किसका मान है, किस भिन्न का मान स्थान प्रतिशत में बदलते हैं तो स्थान से 1/7% होता है। तो अपने क्या करेंगे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 50 + 7 सही 1/7% इसको लिख सकते हैं। 50% का मतलब बटा में 100 7 7 49 से लेके 50/7 गुणा 100 क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटा में 100। यहाँ पे कितना आ गया 1/2 और यहाँ पे 50 गुनी 100 यहाँ पे कितना आ गया 1/14। तो इसको हल करेंगे कितना आएगा 8/14 2 7 14 यहाँ पर आ गया 7 14 का 14 ये कितना आ गया 8/14। ये किसका मान है 8/14 लेकिन फिर भी ये और हो रहा है 2 चौका 8 2 7 14 मतलब कितने का मान है 4/7 का मान है। कितने का मान है 4/7। इस तरह का है। अगर बाई चांस याद नहीं आता है अपने मान वैसे याद करने लेकिन नहीं याद आता है तो क्या करेंगे ऐसे हल करके इसको बदल लेंगे। अगर किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 4/7 बढ़ जाती है, क्या सिनेमा टिकट की बिक्री में क्या हो रहा है पहले कितनी थी 7 अब कितनी बढ़ा रहा है 7 का 4/7 बढ़ा रहा है तो इसका मतलब टिकट की बिक्री क्या टिकट की बिक्री पहले कितनी थी 7 तो अब कितनी हो रही है टिकट की बिक्री 7 का 4/7 बढ़ा रहा है तो 7 का मतलब होता है गुणा 4/7 कितना आएगा 4 मतलब 4 बढ़ा रहा है तो पहले 7 थी तो 7 और 4 11 अब टिकट की बिक्री क्या हुई 11। टिकट का मूल्य 1/6 बढ़ जाता है। टिकट का मूल्य क्या होता है टिकट का मूल्य 1/6 बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले कितना था टिकट का मूल्य 6 पहले कितना था 6 तो अब कितना हो रहा है 1/6 बढ़ा रहा है तो 6 का 1/6 कितना आएगा 1 मतलब अब टिकट का मूल्य कितना हो गया 7। अब राजस्व भी जितने टिकट की बिक्री हुई है अपने ये यूनिट के रूप में मान लेते हैं 7 टिकट बिक रही है। कितनी बिक रही है 7 और एक टिकट का मूल्य कितना है 6 रुपए। ये यूनिट में है लेकिन अपने मान लेते हैं रुपए। टिकट का मूल्य कितने 6 मतलब एक टिकट का मूल्य 6 रुपए और कुल टिकट बिक कितने रही है 7 तो कुल मतलब जो इनकम राजस्व का मतलब जो रेलवे स्टेशन की टिकट बिक्री हो रही है या सिनेमा हॉल की टिकट बिक्री हो रही है तो उसकी इनकम या उसका राजस्व क्या होता है कि कुल कितनी टिकट बिक रही है और एक टिकट का मूल्य कितना है। कुल टिकट गुना एक टिकट का मूल्य करते क्या आ जाएगा कुल राजस्व या कुल सिनेमा हॉल की इनकम आ जाएगी। तो इनकम या राजस्व कैसे निकलेगा राजस्व मतलब कुल टिकट बिक्री कितनी है 7 और एक टिकट का मूल्य कितना है 6 तो 7 का 6 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा राजस्व 7 का 42। पहले क्या था राजस्व कितना आ रहा था 42 आ रहा था तो अब कितना आ जाएगा अब टिकट की बिक्री है 11 और मूल्य कितना है 7 तो टिकट की बिक्री कितनी होगी 11 गुणा 7 मतलब कुल टिकट से जो इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है 11 गुणा 7 मतलब कितनी आ रही है 77। पहले कितनी थी पहले थी 42 और अब कितनी है 77। तो राजस्व में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है राजस्व में वृद्धि हो रही है। राजस्व में वृद्धि कितने की हुई राजस्व में वृद्धि कितनी 77 माइनस 42 7 में से 2 गए 5 7 में से 4 गए 3 राजस्व में 35 की वृद्धि हो रही है और वृद्धि 25 पूछे तो 35 की वृद्धि कितने के पीछे हो रही है पहले कितना था राजस्व 42 के पीछे 35 की वृद्धि हो रही है गुणा कर देंगे 100 क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो 7 में 35 7 की 42 मतलब 5/6 गुणा 100 आ रहा है। तो या तो 500 में 6 का भाग दे दो या फिर 1/6 को ऊपर 1/6 गुणा 100 मतलब क्या होता है 1/6 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/6 को प्रतिशत में बदलते हैं कितना आता है 16 से 2/3
3% तो 5/6 मतलब 1/6 में 5 का गुणा करते हैं तब आता है 5/6। तो 1/6 के मान में भी 5 का गुणा करते हैं तो 16×5 80 और 5 दूनी 10/3 कितना आ गया 3 का भाग जा रहा है 3 बार 83 सही 1/3% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। या फिर यहाँ पे हल कर देते हैं दोबारा 500/6 कितना आएगा 6×8 = 48 बच गया कितना 2 6 की 18 बच गया कितना 2 83 सही 2/6 2 1 का 2 2 3 6 मतलब कितना आ गया 83 सही 1/3% का क्या हो रहा है राजस्व में वृद्धि हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो 40% को क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे तो 40/100 b दूनी 40 b 5 100 मतलब 40 का मान कितना आएगा 2/5। वैसे सिंपल सा याद होना चाहिए कि 20% का मान होता है 1/5 तो 20 में 2 का गुणा करते हैं तो आता है 40 तो 1/5 में भी 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 2/5। अगर किसी वर्ग की भुजा 2/5 बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अपने को पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा क्या होता है स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी से गुणा क्या होता है भुजा गुणा भुजा। उसके बाद ये कह रहे हैं वर्ग की भुजा 2/5 बढ़ा दी जाए तो पहले वर्ग की भुजा कितनी थी नीचे वाला मान पहले वर्ग की भुजा क्या थी 5 अब क्या है भुजा अब भुजा कितनी है 5 का 2/5 बढ़ा रहा है तो मतलब 5 का 2/5 कितना आएगा 2 तो अब भुजा कितनी है 7 पहले कितनी थी 5 और अब कितनी है 7 तो पहले क्षेत्रफल कितना आ रहा था वर्ग का पहले क्षेत्रफल कितना आता 5 का स्क्वायर मतलब भुजा गुना भुजा होता है कितना आएगा 25 और अब क्षेत्रफल क्या आ रहा है 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49 क्षेत्रफल में क्या हुई 25 से क्षेत्रफल कितना हो गया 49 क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई है क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई है 49 - 25 मतलब कितनी हुई है 24। अब उसको क्या कर देंगे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि 24 की वृद्धि हुई कितने के पीछे 25 के पीछे गुणा क्या करेंगे 100 25 चौका 100 24 चौका 96 मतलब 96% की क्या हुई है क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन अगर किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है उसमें से 4/9 क्या है पुरुष है 4/9 क्या है पुरुष है और बाकी महिलाएं 50% पुरुष विवाहित है और विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो 50% का मतलब क्या होता है 1/2 कैसे 50/100 50 का 50 दूनी 100। उसके बाद क्या कह रहे हैं अगर किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है उसमें से 4/9 पुरुष हैं किसमें से जनसंख्या में से उसमें किसके लिए आया जनसंख्या के लिए इसका मतलब उसमें से मतलब जनसंख्या में से 4/9 पुरुष है तो इसका मतलब जनसंख्या कितनी थी यूनिट के रूप में बात करें तो शहर की जनसंख्या कितनी थी जनसंख्या थी 9 और उसमें से पुरुष कितने थे 9 में से पुरुष कितने थे 4 तो बाकी क्या होगी स्वाभाविक बात है कि 9 कुल जनसंख्या है और उसमें से पुरुष 4 है तो बाकी क्या होगी महिलाएं मतलब 9 - 5 और 9 - 4 कितने आएगा 5 बाकी क्या है महिलाएं और बाकी महिलाएं 50% मतलब 1/2 पुरुष क्या है विवाहित तो विवाहित पुरुष कितने आ गई पुरुष विवाहित थे कितने 4 और 4 का 1/2 क्या है विवाहित है मतलब कितने हो गए 2 पुरुष क्या है विवाहित 2 यूनिट के रूप में पुरुष क्या है विवाहित। अब स्वाभाविक बात है कि 2 पुरुष विवाहित है तो जितना मतलब जितने आदमी की शादी हुई है तो उतनों के पीछे क्या है उतनी महिलाएं तो विवाहित पुरुष 2 है तो विवाहित महिलाएं भी कितनी होगी 2 ही होगी विवाहित महिला कितनी आएगी 2 ही आएगी क्योंकि ये इससे पता चला है क्योंकि अपने
जनसंख्या के अंदर विवाहित पुरुष कितने आए? 2। तो जितने पुरुष विवाहित है तो उतने ही क्या होगी? महिलाएं विवाहित होगी। अपने को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ क्या दी हुई है? जनसंख्या, और जनसंख्या में जो मान क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उतना ही मानना है। अपने को एक्स्ट्रा ऐसे दिमाग नहीं लगाना है कि हो सकता है किसी महिला का तलाक हुआ हो या किसी पुरुष का तलाक हुआ हो, तो ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो अपने को क्या दिया हुआ है? विवाहित पुरुष दिया हुआ है तो उतना ही मानना है। जितने विवाहित पुरुष है तो वहां महिलाएं भी क्या होगी? उतनी होगी विवाहित। तो विवाहित पुरुष कितने? 2। तो विवाहित महिला भी कितनी होगी? 2। अब क्वेश्चन आगे देखो क्या पूछा है? विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। क्या? विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। तो विवाहित जनसंख्या है कितनी? विवाहित जनसंख्या है 2 पुरुष विवाहित है और 2 महिला, तो कुल विवाहित जनसंख्या कितनी होगी? कुल विवाहित जनसंख्या कितनी होगी? 4। मतलब 2 पुरुष विवाहित 2 महिला, कुल विवाहित जनसंख्या है 4। और प्रतिशत पूछा है कि कुल विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। अब कुल विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत निकालना है तो 4 बटा कुल जनसंख्या कितनी है? 9। विवाहित पुरुष और महिला है कितने? 4। कितने में से? कुल जनसंख्या है कितनी? 9। 4 बटा 9 गुना 100। इसको हल करेंगे, 400 बटा 9 भाग दे देंगे, कितना आएगा? 9 चौका 36, 9 चौका 36, 44 से 4 बटा 9 प्रतिशत क्या है? विवाहित जनसंख्या है। या फिर सीधा ही 4 बटा 9 गुना 100, मतलब 1 बटा 9 गुना 100। इसको दोबारा कैसे प्रतिशत में बदलना हो तो 4 बटा 9 गुना 100 है, तो मैं इसको क्या लिखूं? 1 बटा 9 गुना 100, मतलब 1 बटा 9 को प्रतिशत में बदलना है कितना आता है? 11 से 1 बटा 9, और 1 बटा 9 में 4 का गुना करूं तो कितना आता है? 4 बटा 9। तो 1 बटा 9 प्रतिशत के मान में भी क्या करूंगा? 4 का गुना करूंगा तो 11 चौका 44, और 1 बटा 9 में गुना किया 4 का तो 4 बटा 9। ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है? क्वेश्चन था विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है? विवाहित महिलाओं का, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना है। विवाहित महिला है कितनी? 2। विवाहित महिला है कितनी? 2। और कुल महिला कितनी है? कुल विवाहित महिला है कितनी? सॉरी, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कैसे निकलेगा? विवाहित महिला है कितनी? 2। और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? 5। मतलब 2 महिला विवाहित है कितनी महिलाओं में से? 5 में से। तो बटा क्या आएगा? कुल महिला गुणा 100। 5 20 100, मतलब कितनी महिला विवाहित है? 40% महिला विवाहित। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, 2400 रुपए कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम का समय 16 से ही 2/3% घटा दिया जाए तो उसकी तनख्वाह में क्या बदलाव होगा? अब देखो, पहले तो 40% को भिन्न में बदलेंगे, कितना आएगा? 20 × 40 20 × 100, 2/5, मतलब 40/100 तो काट दिया मैंने। उसके बाद काम का समय 16 से ही 2/3% घटा दिया जाए, कितना आएगा? 1/6। 16 से 2/3% को क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे, कितना आएगा? 1/6। अब क्या है? एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, 2400 रुपए कमाता है, अपने को कोई लेना देना नहीं वास्तविक मान से। अगर उसकी प्रति घंटे आय 2/5 बढ़ा दी जाए तो अपने लिखेंगे प्रति घंटे आय, प्रति घंटे आय पहले कितनी थी और अब क्या होगी? पहले कितनी थी प्रति घंटे आय? 5, और अब कितनी होगी प्रति घंटे आय? 5 का 2/5 बढ़ गई है, मतलब 5 का 2/5 क्या होगी? बढ़ा दी, मतलब 5 का 5 2/5 कितना आएगा? 2। मतलब पहले आज उसकी आय थी 5, अब 2 बढ़ा रहा है, कितनी होगी? अब उसकी आय 7 होगी। उसके बाद काम का समय 1/6 घटा रहा है, तो काम का समय इधर निकाल लेंगे। काम का समय पहले कितना था? 6, अब 1 घटा रहा है। पहले कितना था? 6, अब 1 घटा रहा है। किस 6 में से 1 कितना बचेगा? 5। तो अब काम का समय कितना है? 5। ये वैसे तो यूनिट के रूप में अपने घंटों में बोल सकते हैं इजीली, क्या क्वेश्चन समझ में आ जाए। और पहले उसकी इनकम क्या थी? 5 रुपए बोल सकते हैं, वैसे यूनिट के रूप में, लेकिन मैं समझाने के लिए रुपए बोल सकता हूं उनको कि पहले प्रति घंटे आय कितनी थी? 5 रुपए, और अब कितनी है प्रति घंटे आय? 7 रुपए। पहले काम का समय कितना था? 6 घंटे, अब कितना है? 5 घंटे। और तनख्वाह कैसे बनती है? तनख्वाह कैसे बनती है कि एक आदमी 4 घंटे काम करता है और 1 घंटे का 100 रुपए मिलता है, तो उसको कुल
कितने रुपए मिलेंगे 400, मतलब 1 घंटा का 100 रुपए मिलता है, तो 4 घंटे का स्वाभाविक सी बात है 1 घंटे के रुपए गुणा कितने घंटे काम किया। तो पहले उसकी प्रति घंटे आय कितनी थी 5 रुपए, और काम कितने घंटे करता था 6, तो आय कितनी आएगी, कुल उसकी आय कितनी आएगी 5 गुणा 6, 5 रुपए गुणा कितने घंटे काम किया 6, मतलब कितना आया 30, और प्रति घंटे आय कितनी होगी अब उसकी होगी 7, और अब काम कितने घंटे करता है 5, तो कुल आय कितनी होगी 7 गुणा 5, मतलब कुल आय अब कितनी होगी 35। इतना हल करना है। उसके बाद पूछ क्या रहा है, तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा, तनख्वाह में कितने बदलाव आएगा, पहले उसको मिलते थे 30 रुपए, तो अब उसको कितने मिलेंगे 35 रुपए। कितना बदलाव आया, 5 की क्या हुई वृद्धि हुई, कितने के पीछे, पहले उसकी आय कितनी थी 30 के पीछे 5 रुपए उसको फालतू मिलने लगे, तो परसेंटेज में मिलेगी कितना आएगा 100 का गुणा कर देंगे 25 में बदलेंगे, तो 5 का 5, 5 का 30, मतलब 1/6 गुणा 100 आ गया। क्या आ गया 1/6 गुणा 100, गुणा नहीं करेंगे 1/6 का मान सीधा सा याद है 16 से 2/3 35, थोड़ा थोड़ा याद